सर्दियों की कोहरे से ढकी वह रात पहाड़ों में बेहद सन्नाटे भरी थी। रंजन, जो काम की तलाश में अपने गांव डिबरी से निकला था, रास्ता भटक चुका था। ठंड और डर से कांपते हुए वह इधर उधर भटक ही रहा था कि उसकी नजर पीपल के एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु के लंबे बिखरे जटाओं से चेहरा आधा ढका था, आंखें सुर्ख और शरीर पर नाम मात्र के कपड़े। रंजन कुछ हिम्मत जुटाकर साधु के पास पहुंचा। बाबा, मैं डिबरी गांव से काम की तलाश में निकला था, मगर रास्ता भटक गया हूं। ठंड और अंधेरे में अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। साधु ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, पहाड़ों में रात के समय भटकना ठीक नहीं। सामने जो नहर के साथ पगडंडी दिख रही है, उसे पकड़कर चलते जाओ। आगे एक गांव मिलेगा, वहां मदद मांग लेना, लेकिन रास्ते में रुकना मत। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें रहस्यमयी लगी, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी बाबा ने अपनी चिलम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, 2 कश भर ले, राहत मिलेगी। डर और ठंड से कांपते हुए रंजन ने चुपचाप 2 कश खींचे और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान था। जंगल से आती डरावनी आवाजें उसकी रूह कंपा रही थीं। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे बाबा की बात याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसका नाम पुकारा, रंजन, रंजन। इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया। डर और जिज्ञासा के बीच वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ गया। वहां वही बाबा खड़े थे। डर लग रहा था ना? चल, मैं तुझे रास्ता पार करा देता हूं, बाबा बोले। रंजन की हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर वह खुद को संभालते हुए बोला, बाबा, काम की तलाश में निकला था। सोचा किसी गांव में रात बिता लूं, फिर सुबह काम ढूंढने निकलूंगा। बाबा ने एक दिशा की ओर इशारा किया, इस रास्ते से दाएं घूम जाना। वहां एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसे अपने बंगले की मरम्मत करवानी है। बदले में वह अच्छा पैसा देगी, मगर एक शर्त है, किसी चीज को हाथ मत लगाना और उससे कोई सवाल मत करना। रंजन को बाबा की बातें अजीब तो लगी, मगर पैसे की जरूरत थी। वह दिए गए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुराना सुनसान बंगला नजर आया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने काले घाघरे और चुनरी से चेहरा ढके एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। कौन हो? क्या करने आए हो? माई, सुना है आपको मिस्त्री की जरूरत है, मैं आपका काम कर सकता हूं, रंजन बोला। बूढ़ी ने बिना कोई सवाल किए उसे बंगले में बुला लिया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर छोटे छोटे आईने लटके थे, जिनके साथ काले कपड़े की गुड़ियां झूल रही थी। उन गुड़ियों की आंखों के चारों ओर लाल रंग फैला था, मानो खून टपक रहा हो। रंजन घबराया, लेकिन खुद को संभाला। बूढ़ी ने उसे अगले दिन से आंगन में कुआं खोदने और चारों ओर घेरा बनाने का काम सौंप दिया। बदले में वह उसे दुगुनी मजदूरी और 2 वक्त का खाना देती। काम पूरा होने के बाद बूढ़ी ने उसे बुलाकर कहा, तेरे गांव में सज्जन सिंह नाम का आदमी रहता है, जानता है? सिर्फ नाम सुना है, गांव में उसकी बड़ी दुकान है। उसे यह पोटली देकर आ, बदले में और पैसे दूंगी। रंजन खुशी खुशी पोटली लेकर सज्जन सिंह के घर पहुंचा, मगर जैसे ही सज्जन सिंह ने पोटली खोली, उसकी चीख निकल गई, इसे वापस ले जा, यह मेरा सामान नहीं है, और आज के बाद यहाँ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रंजन घबराया और पोटली लेकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी उर्वशी ने पोटली देखकर कहा, इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी जो बूढ़ी ने दी है। रंजन ने मना किया, मगर रात में उर्वशी ने चोरी छिपे पोटली खोल दी। अंदर अजीब जादू टोने का सामान था और एक काली गुड़िया, जिसने हूबहू उर्वशी जैसे कपड़े पहने थे। अगली सुबह उर्वशी ने घबराकर रंजन से कहा, इस पोटली को फौरन लौटा दो। रंजन पोटली लेकर बंगले की ओर बढ़ा, मगर रास्ते में गांव वालों की बातचीत सुनकर उसके कदम रुक गए। सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई। दोनों का शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कपड़े की गुड़िया हो। रंजन को झटका लगा। उसने डरते डरते बंगले का दरवाजा खटखटाया, मगर वहां ताला लटक रहा था। तभी पास के एक आदमी से उसने पूछा, यह बुढ़िया कब लौटेगी? उस आदमी ने उसे पागल समझा और कहा, भाई, यहाँ कोई नहीं रहता, यह बंगला 50 साल से बंद पड़ा है।
कहते हैं यह किसी डायन का था जिसे एक तांत्रिक ने मारा था, मगर आज भी वो डायन भटकती है अपने हत्यारे की तलाश में। रंजन की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि सज्जन सिंह ही वह तांत्रिक था जिसे डायन ने मुझसे यह पोटली भिजवा कर मार डाला। डरते हुए उसने पोटली जंगल में फेंक दी और घर लौट आया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी उर्वशी को फंदे से लटका पाया। दुख और पछतावे से टूटकर वह रो पड़ा। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। डरते हुए जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही मनहूस पोटली रखी थी। घबराकर उसने इधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर पेड़ की आड़ से एक काले घूंघट वाली बूढ़ी झांक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वह डायन नहीं होती। रंजन के रोंगटे खड़े हो गए। पोटली फिर से उसके दरवाजे पर थी और दूर पेड़ के पीछे वही काली चुन्नी में लिपटी बूढ़ी औरत झांक रही थी। उसका घूंघट आधा सर का हुआ था और उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में किसी दहकते अंगारे की तरह चमक रही थी। रंजन के पसीने छूटने लगे। उसके शरीर में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसके बढ़ते ही पोटली खुद धीरे धीरे सरकने लगी, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथ से खींच रहा हो। रंजन के पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से पोटली उठाई और सड़क की ओर भागा। रंजन जंगल के उस हिस्से की तरफ दौड़ रहा था जहां उसने पहली बार बाबा को देखा था। उसे लग रहा था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वही बाबा हो सकते हैं। दौड़ते दौड़ते वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा के झोंके उसे छूकर गुजर रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। रंजन ने थरथराते होठों से बाबा को पुकारा, बाबा कहाँ हो आप? मेरी मदद करो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर अचानक हवा में वही जानी पहचानी बूढ़ी औरत की हंसी गूंज उठी। ये वही हंसी थी जिसे उसने उस रात बंगले में सुना था। रंजन के कानों में जैसे जहर घुल गया हो। उसने पोटली को जमीन पर फेंका और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वह चीखने ही वाला था कि देखा, बाबा उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल हो रही थीं। बचाओ मुझे बाबा, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है। बाबा ने बिना कुछ कहे झुककर पोटली उठाई और अपनी चिल्लम में से थोड़ी राख निकालकर उस पर छिड़क दी। तभी एक डरावनी चीख हवा में गूंज उठी, जैसे कोई जलते हुए तड़प रहा हो। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगी। जंगल में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। बाबा ने रंजन की ओर देखा। बेटा, तेरा सामना एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली डायन से हो गया है। ये 7 जन्मों तक अपना बदला नहीं भूलती। इसने तुझे अपने खेल का मोहरा बना लिया था। रंजन सुन्न पड़ चुका था। तो मेरी पत्नी की मौत थी। बाबा ने गहरी सांस ली। वो तुझे अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी। पहले उसने तांत्रिक को मारा, फिर तेरी पत्नी को, अब तेरी बारी थी। अब मैं क्या करूं बाबा? इसे खत्म करने के लिए एक ही तरीका है। इस पोटली को जलाकर इसकी राख को पवित्र नदी में प्रवाहित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जलाने के दौरान तू कोई आवाज नहीं सुनेगा और कोई भी तुझे रोकेगा तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे देखा तो तेरा अंत भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। रंजन के पास कोई और चारा नहीं था। बाबा के कहे अनुसार उसने एक सुनसान जगह जाकर पोटली को आग लगा दी। जलते ही उसे वहां पर कई चीखें सुनाई देने लगी, मानो कोई बहुत पीड़ा में हो। लेकिन वह बाबा की बात याद करके आगे ही देखता रहा। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो उसने राख को एक कपड़े में समेटकर नदी की ओर बढ़ाया। राख को पानी में प्रवाहित करते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का भार हल्का हो गया हो। हवा अचानक शांत हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि कोई बुरी छाया उसके सिर से हट गई हो। रंजन अपने घर लौटा, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसका मन हर वक्त एक डर में डूबा रहता। उसने वह गांव छोड़ दिया और कहीं और बस गया। लेकिन कहते हैं, जो डायन एक बार किसी के पीछे पड़ जाए वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। लोग बताते हैं कि आज भी उस सुनसान बंगले के पास एक काली साड़ी में लिपटी बूढ़ी औरत को देखा जाता है, जो हर राहगीर से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, क्या तुमने उस तांत्रिक को देखा है? रंजन ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन वह कभी भी अपने अतीत से पूरी तरह भाग नहीं सका।
वह जहां भी गया एक अजीब सा डर हमेशा उसके साथ रहा। उसकी आंखों के सामने हमेशा वही काली घूंघट वाली बूढ़ी औरत घूमती रहती, वही डरावनी हंसी, वही लाल आंखें। उसने एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है, कोई उसकी परछाई में छिपा है। कभी कभी उसे अपने दरवाजे पर वही मनहूस पोटली भी नजर आ जाती, लेकिन जब वह आंखें खोलता तो कुछ नहीं होता। आखिरकार यह डर उसे पागलपन की ओर ले जाने लगा। वह हर किसी से यही पूछता, क्या तुमने उस काली घूंघट वाली बूढ़ी को देखा? गांव वाले उसे पागल समझने लगे। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। एक दिन वह अचानक लापता हो गया। लोगों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि उसने नदी में कूदकर जान दे दी, तो कुछ का मानना था कि वह उसी शापित बंगले की ओर गया और दोबारा कभी नहीं लौटा। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता।